हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक तारा भाग 2, जो कि गणित की पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 4 की ये पाठ्य पुस्तक है। कक्षा 4 के लिए हम इसमें सवालों को हल करवाने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे लास्ट चैप्टर पर आज आ गए हैं, अध्याय नंबर 20 पर, जिसका नाम है आंकड़ों का खेल। इससे पहले हमने सभी चैप्टर डाल दिए हैं और इस 20वें अध्याय के साथ में आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम डालेंगे हमने सीखा और समझा, जिसके सभी सवालों को समझाते हुए हल करेंगे और अपने चैनल पर डालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अध्याय 20 को, जिसका नाम है आंकड़ों का खेल। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। एक दिन रीना एवं संगीता ने कुछ मिठाइयों की एक सूची बनाई। उन्होंने इस सूची को कक्षा के प्रत्येक बच्चे को देकर कहा कि इन मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई के सामने सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि टैली सही का चिन्ह लगाइए। एक एक करके सभी बच्चों ने अपनी पसंद की मिठाई के नाम के सामने सही का चिन्ह लगा दिया। आप तालिका देखकर बताइए कौन सी मिठाई बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो टैली चिन्ह है जलेबी के आगे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया जलेबी। कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे कम पसंद है, तो सबसे कम जो पसंद है, तो यहाँ पर 5 ही चिन्ह केवल, ये सबसे कम है, तो लड्डू इनका नाम है और लड्डू हमने यहाँ लिख दिया। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, तो गुलाब जामुन हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। रसमलाई कितने बच्चों को पसंद है, तो रसमलाई में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 बच्चों को रसमलाई पसंद है, यहाँ लिख देंगे। लड्डू और काजू कतली में से कौन सी मिठाई बच्चों को ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो काजू कतली। लड्डू में से और काजू कतली में से काजू कतली ज़्यादा पसंद है। ठीक है। संगीता बोली, इस तरह से सही का चिन्ह या टैली चिन्ह तो गिनना थोड़ा मुश्किल है और गिनने में समय भी अधिक लगता है। अगली बार तालिका बनाते समय हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तो बच्चों, और कौन सा तरीका है उसके बारे में भी हम जानते हैं। अगले दिन सुरेश एवं गौरव अपने साथियों के साथ अपने गांव में हरित राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए पौधों का पता करने निकले। उन्होंने आसपास घूमकर देखा और पेड़ों के नाम एक तालिका में कुछ इस तरह लिखने लगे। नीम का पेड़ मिला तो तालिका में नीम के सामने एक टैली चिन्ह लगा लिया, यानी एक खड़ा डंडा लगा लिया। नीम का दूसरा पेड़ दिखा तो एक और टैली चिन्ह लगाया। धीरे धीरे टैली चिन्ह बढ़ने लगे तो गौरव बोला, इस तरह से टैली चिन्ह लगाएंगे तो गिनना मुश्किल होगा। हम 4 टैली चिन्ह और 5वें टैली चिन्ह में से चिन्ह से 5 टैली चिन्हों का एक बंडल बना लें तो हमें गिनने में आसानी होगी। इसी प्रकार से वे सभी पौधों के लिए टैली चिन्ह लगाते गए और उनकी तालिका कुछ इस तरह से बनी। देखिए, आइए हल करें। तालिका देखकर बताइए नीम के कितने पेड़ हैं, तो यहाँ पर टैली चिन्ह कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया। इमली के पेड़ कितने हैं, इमली के पेड़ देखो 5 का एक बंडल है और 3 अलग अलग हैं, तो 5 और 3 8, 8 यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। बरगद के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज़्यादा हैं, तो यहाँ बरगद के पेड़ 5 और 5 10 और 3 13 हैं और नीम के पेड़ हमारे पास हैं 4, तो 13 में से 4 गए तो 9, तो यहाँ 9 का अंतर आ जाएगा, 9 को यहाँ लिख देंगे। कुल कितने पेड़ हैं, तो हमने सभी पेड़ों को गिन लिया, 4 और 10 14 और 13 27 और 8 35 और 3 38, तो यहाँ पर हमने 38 लिख दिया। खेजड़ी, इमली और शीशम के पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो खेजड़ी के पेड़ 10, ठीक है, और इमली के पेड़ 8, 10 और 8 18, और शीशम के पेड़ 3, तो 21, 18 और 3 21 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है। अब है चित्रालेख। चित्रालेख आंकड़ों या जानकारी को दर्शाने का एक माध्यम है जिसमें चित्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। चित्रालेख में चित्र प्रतीकों का प्रयोग गिनती को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि गिनती अधिक हो तो हम चित्र प्रतीकों को प्रयोग में दिखाए गए पैमाने के अनुसार करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए चिन्ह गोल ऐसा बनाया है। ये देखिए, ये चिन्ह, इसका मतलब है 10 पापड़ दिखाया गया है, यानी कि ये 10 पापड़ का समूह है। तो सोमवार को उन्होंने कितने पापड़ बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 1 का मतलब है 10 पापड़, तो 10 9 90, 90 पापड़। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 8 80। बुधवार को 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 सत्ते 70। गुरुवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दाएँ के 100।
और गुरु शुक्रवार को 1 2 3 4, तो 4 धाई के 40 पापड़। और शनिवार को 1 2 3 4 5 6, 10 धाई के 6 धाई के 60, यहाँ 60 पापड़ लिख देंगे। और रविवार को 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 धाई के 70 पापड़ उन्होंने रविवार को बनाए। तालिका को देखकर बनाइए किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने। तो गुरुवार को 100 पापड़ सबसे अधिक बने हैं, ठीक है ना। बुधवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने। तो बुधवार को 30 पापड़ ज़्यादा बने। बुधवार को कितने पापड़ ज़्यादा बने, बुधवार को बने 70 और शुक्रवार को बने हैं 40, तो 70 में से 40 गए तो 30 पापड़ ज़्यादा बने, ठीक है। हमने चित्रलेख को क्षैतिज के रूप में बनाया, अब इसको लंबवत रूप में बनाते हैं। यहाँ लंबवत रूप में देखिए पापड़ की संख्या इधर जा रही है ऊपर, और ये सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि ये खड़े स्तंभ बनाए हैं। क्या आंकड़ों को इस प्रकार दर्शाने से कोई परिवर्तन आया। हाँ, इसमें खड़े आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं और उसमें कैसे थे, आड़े थे, ठीक है। दंडालेख यानी कि स्तंभ चार्ट। शिक्षक ने कक्षा 4 में विद्यार्थियों से उनकी पसंद के फल के नाम पूछकर उन्हें निम्नानुसार सारणीबद्ध किया। जैसे केले कितने बच्चों को पसंद है, 8। अमरूद कितने को पसंद है, 5। चीकू 3 बच्चों को पसंद है। सेब 10 बच्चों को पसंद है, यहाँ लिख दिया इस सारणी में। इस जानकारी को ग्रिड पेपर पर स्तंभ या दंड आलेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ केला लिखेंगे और केला कितने को पसंद है, 8 को, तो 8 तक यहाँ पर ये हमने एक दंड खींच दिया है। अमरूद कितने को पसंद है, 5 को, तो 5, 4 और 6 के बीच में 5 को हमने यहाँ खींच दिया। चीकू 3 को पसंद है, ठीक है ना, 3 बच्चों को पसंद है तो 3 तक यहाँ पर हमने खींच दिया है, ठीक है। और सेब कितने बच्चों को, 10 को पसंद है तो 10 तक हमने ऊंचा स्तंभ बना दिया है, दंड बना दिया है, इनको दंड कहते हैं। आइए हल करें पिक्टोग्राफ चित्रलेख। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ निम्नांकित है। ये देखिए, इसके एक गोल सिर बना रखा है, 2 हाथ और 2 पैर बना रखे हैं। पिक्टोग्राफ की सारणी पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिक्टोग्राफ, यहाँ पर एक चिन्ह बराबर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। तो सफ़ेद 1 2 3 तो पूरे हो गए और 1 आधा हो गया, तो 3 का मतलब हो गया 30 और 5 35, ये उदाहरण दिया हुआ है। काला 1 2 पूरे पूरे हैं तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर लाल 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 धाई के 40 हो जाएगा। फिर हरा 1 2 3 4 तो पूरे हैं और 1 आधा है, तो 40 और 5 45 लिख देंगे, ठीक है। और नीले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे हैं तो 50 हो गए और 1 आधा है तो 5 और जोड़ देंगे, 50 और 5 55 लिख देंगे। फिर है काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो काला रंग पसंद करने वालों की 20 और लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया है, 40, ठीक है। दंडारेख यानी कि स्तंभ चार्ट। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। जैसे कार की कितनी है, 5, बस की 2, जीप की 4, मोटरसाइकिल की 10 और ट्रक की 2। तो हमने इसको दंडालेख में दी गई सारणी को दंडालेख में स्तंभ चार्ट बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने कार, बस और ये तो बने हुए थे, और यहाँ जीप 2 बार लिख दिए तो 2 बार हमने इसको कर दिया है, और मोटर और ट्रक। अब जीप की संख्या कितनी है, 4, जीप के सामने 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 का निशान यहाँ पर है, 4 तक ऊंचाई इसकी बना देंगे, ये भी जीप का है। फिर मोटरसाइकिल कितनी है, 10, तो यहाँ 10 ऊंचाई यहाँ पर देखिए इसके सीध में यहाँ से स्तंभ बना देंगे। फिर ट्रक कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 तक यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। इस तरह से स्तंभ चार्ट को हम पूरा कर देंगे और इसी तरह से आपको भी पूरा करना है। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ की कक्षा 5 के विद्यार्थियों की पसंद के खेलों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को पूर्ण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, खेल का नाम है फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो और कबड्डी, है ना। इनके यहाँ टैली चिन्ह लगाए हुए हैं, चिन्ह जिसको हमने गणितीय प्रणाली में टैली मार्क में कर दिया है। 5 5 का बंडल बना दिया है, 2 और 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ 12। यहाँ पर 5 है टैली चिन्ह, तो 5 का बंडल बना दिया, 5 लिख देंगे। यहाँ
कितने हैं, 6 हैं, तो 5 का एक बंडल और एक 6। और यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं ये टैली चिन्ह, तो 5 का एक बंडल और 3 खाली तीलियाँ और बना देंगे, टैली चिन्ह और बना देंगे, तो 8 हो गए, ठीक है ना। और इन सब का टोटल कितना हो गया, 31। सारणी को पूरा कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी हमने पूरी कर ली। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फुटबॉल का नाम आ रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल लिख देंगे। सबसे कम पसंद किए जाने वाला खेल, यहाँ देखिए 5 है इसमें सबसे कम, तो क्रिकेट लिख देंगे। कक्षा 5 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इनकी सबकी हमने टोटल कर ली 31, तो यहाँ 31 लिख देंगे। क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो क्रिकेट में 5 है और खो खो में 6 है, तो 6 और 5 11 हो गए, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। अब है प्रश्न नंबर 2। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवारी की कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मिलने वाला दैनिक खर्च रुपयों में इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 5 4 3 8 10, 6 4 8 5 3 6 10 8 4 3 10 5 5 8 4 और 6। इसे सारणी के रूप में प्रदर्शित कीजिए और कुछ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी के रूप में आपको इसको बनाना है। तो हम देखिए यहाँ पर हमने ये सारणी बनाई है। जितनी बार क्रम संख्या 1 है, 3 रुपये से चालू है, 3 रुपये में कितने बच्चे आते हैं, 3, तो टैली मार्क लगा दिए। 2 रुपये, ये सॉरी 4 रुपये में 4, 5 रुपये में 4, 6 रुपये के 3 और 7 रुपये के एक भी नहीं है, 0 लग देंगे। 8 रुपये में 4 हैं, 9 रुपये में 0 एक भी नहीं है यानी कि, और 10 रुपये में 3 है, और कुल मिला के कितने हो गए, 21। तो यह हमने सारणी बना दी है। और प्रश्नों का उत्तर जो देना है वो देखिए बच्चों, 5 या 5 से कम रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 से कम को हम यहाँ जोड़ लेंगे। 5 से कम कितने हैं देखिए, 4 और 4 8 और 3 11। 5 रुपये से कम, सॉरी 5 रुपये या 5 रुपये से कम, तो इनकी 4 और 4 8 और 3 11, ये 3 रुपये 4 रुपये और 5 रुपये, यहाँ तक हमको गिनना है, ठीक है ना। तो हम 11 लिख देंगे, इसका उत्तर कितना लिख देंगे, 11। 8 या 8 से अधिक रुपये जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अब 8 से ऊपर गिनेंगे। तो 8 कहाँ पर है हमारे पास, 8 रुपये ये रहे, तो 4 और 0 और 3 को जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, तो यहाँ पर 7 उत्तर आ जाएगा इसका दूसरे प्रश्न का। ये देखिए 7। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने इनको सबको जोड़ लिया है, 21 यहाँ पर हमने जोड़ा है, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। तहसील कार्यालय रींगस के परिसर में खड़े वाहनों की संख्या नीचे दी गई है, इन्हें दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सारणी में देखिए, मोटरसाइकिल 13, स्कूटर 7, कार 3, जीप 2, साइकिल 8। अब इसको पहले दंड आरेख बना लेते हैं, जो हमने यहाँ बनाया है। ये देखिए मोटरसाइकिल कितनी है, 13, यहाँ पर 13 स्तंभ पे। फिर स्कूटर कितने हैं, 7, कार कितनी है, 3, जीप कितनी है, 2, और साइकिल कितनी है, 8। तो यहाँ पर हमने ये दंडारेख बना लिया है। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, परिसर में खड़े दुपहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है। दुपहिया यानी कि कौन कौन से हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल। 13 और 7 कितने हो गए, 21, और साइकिल और है इसके साथ में 21, सॉरी ये देखिए दुपहिया वाहन, एक तो 13 और 7 20, 20 और 8 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे। और परिसर में खड़े चौपहिया वाहनों की, चौपहिया वाहन कौन से होते हैं, जिसमें 4 पहिए होते हैं, 2 3 5, तो यहाँ पर 5 हम लिख देंगे। यानी कि 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या 5 है और 2 पहिए वाले वाहनों की संख्या 28 है, ठीक है। ये इनके हमने। अब देखिए आगे है प्रश्न, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सादड़ी में गत 5 दिनों में भर्ती हुए रोगियों की संख्या का पिक्टोग्राफ दिया जा रहा है, इसे समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ सोमवार 2 पिक्टोग्राफ हैं, ठीक है, और इनकी संख्या दी हुई है 23, इसका मतलब, और 3 यहाँ पर तैली चिन्ह है, तो इसका मतलब हो गया ये एक पिक्टोग्राफ किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 2 पिक्टोग्राफ 20 और 3 23 यहाँ लिखा हुआ है पहले से। इसी आधार पर मंगलवार को 1 2 3 यानी कि 30 और 1 31 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 10 20 30 40 50 और 6 यहाँ पर दे रखे हैं, तो 50 और 6 56। फिर 10 20 30 और 3 33,
फिर 10 और 5 15 और 2 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। ठीक है। तालिका में संकेत पिक्टोग्राफ को कितने रोगी दर्शाए, तो हमने देख लिया यहाँ 10 रोगी। ठीक है ना, एक चित्र का मतलब 10 रोगी हैं। किस दिन सबसे अधिक रोगी भर्ती हुए, बुधवार को। इन दिनों 5 दिनों में कुल कितने रोगी भर्ती हुए, 160, यानी कि सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सारणी में से हमने देख करके इसको जोड़ लिया है। अब है सवाल नंबर 5। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रापाखेड़ी में सोमवार की छात्र उपस्थिति को पिक्टोग्राफ बराबर 5 विद्यार्थी और एक टेलीचिन्ह बराबर 1 विद्यार्थी मानकर पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो कक्षा 1 2 3 4 और 5 उपस्थित विद्यार्थी हैं 18। तो हमने पिक्टोग्राफ कितने बनाए, 5 5 के 3 बना दिए, 5 5 10, 5 दिए 15 और 3 टेलीचिन्ह बना दिए, 18 हो गए। फिर 16 के बदले में हम 3 बनाएंगे, 5 दिए 15 और 1 16। फिर 13 का 5 और 5 10 और 3 टेलीचिन्ह बना दिए, 13। फिर 7 का 5 का 1 और 2 का और बना टेलीचिन्ह बना दिए, 5 और 2 7। फिर 11 में 5 और 5 10 और 1 टेलीचिन्ह बना दिया, तो 11 का हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, रिया और तनु ने अपनी कक्षा में बच्चों को पसंद का रंग पूछकर उससे दिए गए दंडालेख में दिखाया। आप इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दंडालेख बना हुआ है यहाँ। बच्चों ने सबसे अधिक रंग कौन सा रंग पसंद किया है, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे ऊंचा कौन सा स्तंभ है, ये वाला। कहाँ तक है, 6 और 7 8 के बीच में, तो यानी कि 7। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा पसंद किया है हरा रंग, तो यहाँ लिख देंगे हरा। नीला रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, अब नीला कहाँ है, ये रहा, ये कहाँ तक है, 4 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। कौन से रंग को केवल 3 बच्चों ने पसंद किया है, तो 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं पीले रंग को, तो यहाँ लिख देंगे हम पीला। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, आपकी कक्षा 4 की गणित की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम इकतारा है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल आओ करके सीखें समझा भाग 4 रह गया है, जिसको हम कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल देंगे। तो बच्चों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमने दूसरे विषयों के चैप्टर भी आपके लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, जो रह गए हैं उनको हम और डाल देंगे जल्दी से जल्दी। तो आप जल्दी से जल्दी देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिए प्यारा सा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में।